चलिए दोस्त, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं आज का सबसे प्यारा वीडियो ना। ये वीडियो उनके लिए है जो देसी मुर्गी और विलायती भाषा है। सच्चा अमेजिंग वीडियो। लोग बोलते हैं बिहार में बहुत गरीबी है और देखिए अंग्रेज लोग यहाँ बिहार में ऑटो चला रहे हैं। गांधी मैदान, बोरिंग रोड। एक्सक्यूज मी, यू गो बेली रोड? हिंदी बोलने में लाज लग रहा है। लाज नहीं, बेली रोड चलिएगा। हाँ भेजो। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं कुछ डबल स्टैंडर्ड मास्टर साहब लोगों को ना। इन लोगों का सबसे ज्यादा कोचिंग जो है वो बिहार के बच्चों से चलता है। जो पैसा पे ये गुमान करते हैं वो बिहारियों का खून चूस के कमाया हुआ पैसा होता है, लेकिन बिहार के लिए क्या बोलते हैं आप खुद देख लो। एग्जाम में फर्जीवाड़ा कराने के मामले में आज भी बिहार नंबर 1 पे है। अभी कुछ दिन पहले एसएससी एमटीएस के एग्जाम में फर्जीवाड़ा हुआ, अब हेल्थ ऑफिसर के एग्जाम में पीक लेवल का फर्जीवाड़ा हुआ है। नहीं भाई, क्या है ये ना। अब वो नहीं चलेगा कि कुछ भी हो तो पूरे बिहार को लपेट दिए और पूरे हिंदुस्तान का लोग एकदम मजा ले रहे हैं। अब आपको फैक्ट दिखाया जाएगा और फैक्ट ये है कि सिर्फ बिहार में पेपर लीक नहीं होता है, बिहार के अलावा हर स्टेट में पेपर लीक होता है। और ये आपके सामने न्यूज आर्टिकल है। इस मास्टर साहब को अगर कोई पहचानता हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको डीएम कर दीजिए या फिर मेंशन जरूर कर दीजिएगा, ताकि इनका ज्ञानवर्धन हो और इनको पता चले कि ना बिहार में सिर्फ पेपर लीक नहीं होता है, हर जगह होता है। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं मनोज सिंह को। 100% श्योर हैं आप मनोज सिंह को नहीं जानते होंगे, लेकिन जानते हैं भाई, हम बताते हैं कैसे। इस फर्जी आईपीएस को तो जानते ही होंगे, और ये फर्जी आईपीएस साहब को जो पैसा ठगा था वो जानते हैं कौन था? मनोज सिंह। और सब लोग इनका नाम तो जानते थे, लेकिन इनके बारे में कोई नहीं जानता था कौन है, कहां के हैं, क्यों ठग लिए। और इन सबको एक्सप्लेन करते हुए मनोज सिंह का एक इंटरव्यू हमारे हाथ लगा, जिसमें ये बता रहे हैं कि ये लड़का जो था ना फर्जी आईपीएस, वो बहुत बड़ा मूर्ख था। इसको देख के ही हमको लग गया था कि इसको फंसाया जा सकता है, बेवकूफ बना के पैसा ठगा जा सकता है। और दोनों का इंटरव्यू एक साथ, जिसमें मनोज सिंह जो है वो फर्जी आईपीएस का कहानी बताता है कि हम कैसे फर्जी तरीके से पैसा ठगे थे, और लास्ट में एक बिहारी डायलॉग भी चिपका देता है। अगर जैसे भोजपुरी में कहाला कि बुर्बक का लगे धन होई तो चालाक खइला बिना नाम होई, तो लागल कि भाई वो आदमी वो लायक नहीं के, वो आदमी के कहीं ही कन्वर्ट करके पैसा लेवल जा सकेला। तो ये करे के ठगी मत कहीं, करके आर्ट कहीं। अब हाँ, इतना सुनने के बाद ये मत समझ लेना कि ये असली वाला मनोज सिंह है। ये मनोज सिंह तो है, लेकिन ये फिल्मों वाला मनोज सिंह है। जो फर्जी आईपीएस का फिल्म आया था ना, उसका ही मनोज सिंह है। लेकिन अगर बात करें इसके कैरेक्टर के बारे में तो भाई अपना कैरेक्टर में घुस के एकदम सही बात कह रहा है। और सवाल भी उठता है, ऐसे ऐसे फर्जियों को जेल में डालना चाहिए, लेकिन पता नहीं कहां छोड़ दिया मनोज सिंह को प्रशासन। चलो दोस्त, अब बात करते हैं बिहार सरकार और पटना पुलिस के बारे में। जानते हैं अभी बच्चे जो हैं वो पटना में विरोध कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन का, और वहां पे इस ठंडा के दिन में कंबल ओढ़े हुए बच्चे को पुलिस जो है वो बहुत बेरहमी से दौड़ा दौड़ा के पीट रही है। और ये बस इसलिए ताकि बच्चों को नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। और क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इसका टीचर भी विरोध करते हैं भाई। क्लासरूम से इस क्लासरूम की सौगंध कहते हैं कि हम बच्चों के साथ हैं, नॉर्मलाइजेशन नहीं होने देंगे। यार हमको समझ में नहीं आ रहा है, टीचर इस चीज को पसंद नहीं कर रहे हैं, बच्चे विरोध ही कर रहे हैं, तो फिर ये नॉर्मलाइजेशन लाने का मतलब क्या है? हो सकता है बाबा के चेला लोगों को दिक्कत हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन हटने से। समीक्षा अधिकारी बनाना है तो वो मेरी सेवाएं करेंगे ही करेंगे। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिंपल सिंह के बारे में। फाइनली इन्होंने फिर से एक इंटरव्यू दिया और इस बार पवन सिंह के बातों का रिप्लाई दिया। आपने देखा ही होगा पवन सिंह डिंपल सिंह को कैसे बोले थे। खड़ा ना भल जाता है सामने, आज बोली निकला था कि सामने से ऑफर आया था। नहीं, सामने से ऑफर आया था तो हमारे भैया सब रील बना दिए हैं। ऐसा दिन आ गया है पवन सिंह का। बस इसी चीज को डिंपल सिंह क्लियर करती हैं और बताती हैं कि नहीं, अगर पवन सिंह को लगा है कि हम उनके लिए बोल रहे हैं तो उनको गलत लगा है, क्योंकि हमने ऑफर नहीं प्रपोजल कहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम करता था, वो तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से था भी नहीं। तो पवन सिंह को लगता है गलतफहमी हो गया है। जानते हैं किसके वजह से? उनको चमचों की वजह से। जो पहले चमचा थे वो चाहते हैं किसी तरीके से दूर कर देना। चमचे ही लोग हैं, हर सुपरस्टार के पीछे चमचे हैं। हाँ, चमचे कुछ थे, लोग थे भी, और है वाला तो नहीं बता सकती, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते थे। नहीं 40 मिनट बर्बाद करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास समय का थोड़ा सा अभाव है तो हम आपको समरी बता देते हैं। डिंपल सिंह जो है ना, वो अभी निधि झा के साथ इंटरव्यू दी थी, जिसमें बहुत सारा चीज बोल गई थी। उसको ही व्हाइट वॉश करने के लिए, अपना छवि क्लियर करने के लिए, दोनों को भगवान बताने के लिए इस इंटरव्यू को दिया है,
ताकि जितना भी हम प्रपंच रचे हैं वो सारा चीज क्लियर हो जाए। अब तो खेसारी के साथ भी नाच ही नहीं है, तो अब सबके साथ काम हो जाता तो मजा हो जाता। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं मनी मिराज और अनिकेत रंजन के कंट्रोवर्सी को। आपने देखा ही होगा किस तरीके से मनी मिराज पे बड़ा बड़ा आरोप जो है वो हिंदू मुस्लिम वाला लगा दिए थे अनिकेत रंजन, जिसको कल के वीडियो में हम कवर किए थे। अगर आपको डिटेल में देखना है तो इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल जब से अनिकेत रंजन वीडियो बनाए हैं तब से उनके ऊपर ही मनी मिराज के फैंस जो है वो अजीब अजीब तरीके से ट्रोल कर रहे हैं कि अनिकेत रंजन जो है वो फेम से जल रहे हैं, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है बिहार का कोई लड़का आगे बढ़ रहा है। उन सारी चीजों को क्लियर करते हुए अनिकेत रंजन ने क्या कहा आप खुद सुन लो। मनी मिराज के अश्लीलता का विरोध हो रहा है, मनी मिराज के पब्लिसिटी का विरोध अनिकेत रंजन नहीं कर रहा है। और जिस किसी को भी लगता है कि मनी मिराज का वीडियो सही है, समाज के लिए अच्छा है, भोजपुरी के लिए अच्छा है, बिहार के भविष्य के लिए अच्छा है, बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा है, तो थोड़ा मनी मिराज का वीडियो अपनी माँ के साथ बैठ के देख लो। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं विनय बिहारी को। हमको समझ में नहीं आ रहा है यार क्या प्रॉब्लम हो गया इनको पवन सिंह से ना। बैक टू बैक हर इंटरव्यू में इनको बिना पवन सिंह का नाम लिए हुए इंटरव्यू ही कंप्लीट नहीं होता है और कुल मिला के इधर उधर से घुमाकर रगड़ देते हैं। आज तो गाड़ी के काफिला के साथ जा रहे थे, 5 आदमी पहुंच गया मीडिया वाला, वहां भी धर के पवन सिंह को रगड़ दिए। क्या कहा पहले देखो। कुछ कर सकते हैं, जब होश में रहते हैं तो हमको चाचा बोलते हैं, पी लेते हैं तो पिताजी कहते हैं। गाइज, आपको भी वही लग रहा है जो हमको लग रहा है। देखो, हम तो 100% श्योर है कि पवन सिंह जो है वो दर्द औगार दिए हैं विनय बिहारी को, और इसलिए ये कह नहीं पा रहे हैं और छुपा भी नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये मिक्स ओपिनियन जो है उनका निकल के आ रहा है, जिसमें ये पवन सिंह को ट्रोल कर दे रहे हैं। खैर, भोजपुरी के बहुत अच्छे कलाकार हैं और विधायक भी हैं, इसलिए इन पे अभी तक हमने एक भी स्पेशल एपिसोड नहीं बनाया है। लेकिन आई आम चाहे जाई झटा, अगर 20,000 लाइक कर दिए तो फिर इनका वो चीज बाहर निकालेंगे जिसके बारे में इन्होंने कभी सोची ना होगी। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं पवन सिंह का ये वाला गाना पोस्टपोन्ड। जी हाँ, आज के लिए इस गाने को पोस्टपोन्ड कर दिया गया है और बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये गाना जो है वो आज रिलीज नहीं होगा। और इसके पीछे आपने देखा होगा टीम की तरफ से यही आ रहा है कि ये गाना टेक्निकल इशू था, लेकिन टेक्निकल इशू हर बात में लोग बोल देते हैं। एक्चुअल रीजन क्या है वो हम आपको बताते हैं। इस गाने को जब अपलोड किया गया तो शायद से इस पे $1 आ गया, जिसको लेके कुछ काट पीट के फिर से दोबारा अपलोड करने का प्लानिंग चल रहा है, जिसमें $1 हो जाए, क्योंकि यूट्यूब पे ही जितने भी भोजपुरी सुपरस्टार हैं उनका कमाई होता है और यहाँ पे $1 हो जाएगा तो फिर कमाई बंद हो जाएगा, तो फिर गाना रिलीज करने से क्या फायदा। तो इसलिए इसको दोबारा अपलोड करने का तैयारी चल रहा है जिसमें $1 ना हो। खैर, कुल मिला के देखा जाए तो गाना $1 हो गया है, मींस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर इस गाने में कॉम्प्लिकेटेड चीज होगा। खैर, गाना आने दीजिए, आएगा ही। बड़ा हरामी हो बेटा। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं किंग मेकर मार्ट साहब को ना। ये इंटरनेट पे इतना बड़ा ज्ञान देते हैं कि अगर इनकी बात को सुन लिया जाए तो मुर्दा जाग के साला राजा बनने चला जाएगा, इस तरीके से ज्ञान देते हैं। और लोगों को भी लग रहा था कि नहीं, मास्टर साहब में दम तो है, और ये दम दिखाने पहुंच गए बीबीसी के पास। हाँ, यही है जो कहते रहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और 4 सवाल इनसे पूछ दिया गया तो दहाड़ने का तो नहीं पता, लेकिन इनका हालत खराब हो गया। लगे ऐसे देखने, और लास्ट में माइक निकाल के हाथ जोड़ लिए कि ना, जो हमारे गुरुदेव का आदेश आएगा उस हिसाब से ही हम आपको जवाब देंगे। और इंटरव्यू वहीं पे खत्म हो गया, जिसमें बीबीसी लिखती है, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने इसके बाद यह इंटरव्यू जारी नहीं रहने दिया और रिकॉर्डिंग रुकवा दी। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं बिहार के जहरीली हवा को, और इसको देखने के बाद सच में आप शॉक्ड हो जाइएगा। लेकिन ये कहीं नहीं देखिएगा कि अब बिहारी के बारे में कोई चर्चा करेगा, क्योंकि बिहार के लोगों को हवा, पानी और सरकार की व्यवस्था से क्या मतलब है। बिहार में तो हवा खराब ही रहता है, इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। हम आपको बता दें, अब बिहार में अगर अभी का डेटा देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली से भी ज्यादा गंदा खराब हवा जो है वो अब बिहार में बहने लगा है। और यहां पे सबसे ज्यादा अगर कहीं खराब हवा है तो वो है सारण में, 2 नंबर पे आता है मुजफ्फरपुर और तीसरे नंबर पे आता है पटना। बात करें अगर सबसे स्वच्छ हवा के बारे में तो वो है बिहार के गया जिला में, जहां पे बस 76 AQI एयर पॉल्यूशन है। नहीं, हम वेट ही कर रहे हैं। जितने लोग दिल्ली में गला फाड़ने लगते हैं, थोड़ा सा पोल्यूशन बढ़ जाता है, उस समय अब बिहार पर चिल्लाते हैं कि नहीं, क्योंकि बिहार में तो दिल्ली से भी ज्यादा हो गया, आप तो देख ही रहे हैं। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं आरसीबी के एक बहुत ही अच्छे काम के बारे में। लेकिन उससे पहले हम हैं सीएसके फैन और कमेंट में सिर्फ सीएसके जिंदाबाद का नारा लगना चाहिए। लेकिन आरसीबी ने काम ही ऐसा किया है कि हमको बताना पड़ रहा है, और बताना यह है कि आरसीबी के ऑक्शन में बच गया था 75 लाख रुपया। सब लोग में कुछ ना कुछ बचता है और सब लोग अपना अपना काम कर लेता है। लेकिन जानते हैं आरसीबी वालों ने क्या किया है? बच्चा सबको जो ठंडा में
नहीं ठंडा लगने लगता है तो अपने 75 लाख रुपया बचे हुए पैसे से गर्म कपड़ा खरीदने के लिए उस पैसा का इस्तेमाल किया गया और फिर सारे बच्चों को बांट दिया गया। और ये है आरसीबी वालों का दिल। लेकिन क्या फायदा, जीता तो है नहीं, सीएसके जिंदाबाद। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं आज का सबसे कमाल का तगड़ा वाला वायरल वीडियो।